चलिए देखते हैं पाइथन के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। जैसा कि मेरा पहला प्रश्न दिया है ए बी कामा सी डी, तो यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ किया गया फॉर आई इन एक्स। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, सही है। फिर आई डॉट अपर, यहाँ पे क्या कहला आपको गलती दिख रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू किसी में ऐसा ही नहीं किया गया। और प्रिंट एक्स, तो बहुत से बच्चे क्या जैसे अपर देखेंगे क्या करेंगे, क्या कहला तुरंत क्या कहला कैपिटल वाला क्या कहला टिक कर देंगे, पर ऐसा नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या कहला प्रिंट प्रिंट वाले में क्या कहला लिया नहीं गया। तो तो ये क्या होगा कि एक्स की वैल्यू जो होगी वही प्रिंट कर लेगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा, बी नहीं से होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं तो इसके बारे में देखते हैं। आई की वैल्यू क्या दिया हमारी, वाइल 1 दिया है और वाइल लूप क्या दिया है, ट्रू। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला स्टेटमेंट अगर क्या कहला सही हुआ तो ये क्या कर देगा, तुरंत ब्रेक कर देगा। ब्रेक मैंने बताया था कि जब भी कंडीशन ट्रू होगी तो ब्रेक क्या होगा, लूप से आपको कहला पूरे लूप से यानी बाहर कर देगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। फिर वाइल ट्रू इफ आई आई 3 इक्वल टू 0। तो आई की वैल्यू अभी कितनी का कहला आ रही है 1, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंट क्या कर देगा 1। फिर आई प्लस प्लस 1 यानी आई की वैल्यू अब क्या हो गया, आई की वैल्यू हमारे 2 हो गया। तो 2 आ गया, तो अभी भी कंडीशन क्या ये ट्रू हो रही नहीं, तो क्या हो जाएगा 2 प्रिंट कर देगा। फिर अब जाएगा ऊपर जाएगा, यहाँ से जैसे ऊपर जाएगा यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, यहाँ से क्या कहला तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब क्या कहला 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ पे आपका क्या कहला हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब इसकी जगह पे आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 मॉडुलस 3। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी यहाँ पे आपका कहला हमारा क्या कहला कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा, जस्ट कंडीशन ट्रू होगा, ब्रेक क्या करेगा अपना काम करना शुरू कर देगा, यानी इसको क्या करेगा लूप से बाहर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1 2। अब ये प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार के जब भी आपको प्रश्न सॉल्व करने से तो पहले कुछ चीज़ें आप याद रखिएगा। सबसे पहले ऑक्टल नंबर, जो ऑक्टल नंबर होते हैं उसके बारे में जान लीजिएगा। ऑक्टल नंबर क्या होता है, तो जो भी ऑक्टल नंबर होता है वो क्या होता है 0 से 7 तक होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 7 के बीच तक होता है ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल नंबर से इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं, अब कैसे पता चलेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो इसको यहाँ से आप पता चल जाएगा। जैसे ये कंडीशन आई मॉडुलस आपका कहला 007, तो इस तरह का जब भी कंडीशन आएगी तो ये ऑक्टल नंबर वाले केसेस होती हैं। अब इसको कैसे सॉल्व होता है ये देख लेते हैं। तो आई इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई 1 आ गई, तो आई की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगा, पहले चेक करेगा वाइल क्या ट्रू है, तो यहाँ पे क्या कहला 1 मॉडुलस 007। तो ये कंडीशन क्या है अभी फॉल्स है, तो फॉल्स है तो ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे क्या कहला प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा 1 प्रिंट कर देगा। सेम इसी तरह ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे सेम इसी तरह प्रोसेस ऊपर जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ पे क्या कहला वैल्यू, यहाँ से वैल्यू का कहला कंपेयर करेगा, यहाँ पे आपका कहला 1 हो गया। तो कंपेयर करने के बाद सेम इसके बाद यहाँ पे क्या कहला वैल्यू अब क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसी प्रकार 2 का प्रिंट कर देगा, सेम इसी प्रोसेस 3 प्रिंट कर देगा, 4 प्रिंट कर देगा, 5 प्रिंट कर देगा, 6 प्रिंट कर देगा। जब आएगा 7 जब आएगा, तो जैसे यहाँ पे आपका कहला 7 आ जाएगा, तो जैसे यहाँ पे 7 आएगा तुरंत क्या कहला कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगा। और जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्या हो जाएगा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये आप अभी क्या कहला ये जो क्वेश्चन इसके पहले इसके जैसे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे आते हैं, जैसे कि अगर क्वेश्चन अगर आपको दे दिया, जैसे आप क्वेश्चन निकाल देते फिर क्वेश्चन आते हैं ये चीज़ें क्या दिया है। जैसे क्वेश्चन आगे 11 दे दिया, तो अगर ऐसे अगर नॉर्मली आप देखेंगे तो आपको लगेगा क्या 11 तो सर क्या कहला ऑक्टल नंबर नहीं है, तो सर 11 का क्यों क्या कहला इरर आ जाएगा। नहीं, 11 जो आपका एक ऑक्टल नंबर है। अब कैसे ऑक्टल नंबर है ये देखते हैं। तो 11 एक ऑक्टल नंबर है, उसके पीछे ये स्टोरी है। जैसे डेसिमल और इसी के इक्वल होते हैं ऑक्टल ऑक्टल नंबर। तो जैसे 11 का अगर 11 दिया तो इसका ऑक्टल नंबर क्या होगा 1 1 हो सकता है, और ये 12 यानी 1 यानी यहाँ पे जैसे था मेरा 0 से लेकर 7 था, तो यहाँ पे ऐसे केसेस बना सकते हैं 1 1 2 2, ये सारे ऑक्टल नंबर हो गए, या 1 2 ये सारे ऑक्टल नंबर हो गए। तो इसमें अब देखते हैं ऑक्टल नंबर जैसे सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करते हैं तो इसको देखते हैं अच्छे से, आपको समझ आ जाएगा। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, तो ये कंडीशन क्या है वाइल ट्रू चेक करेगा। तो आई की वैल्यू क्या अभी हमारा 5 है, आई की वैल्यू हमारा क्या है 5 है, 5 और मॉडुलस 0011। तो यहाँ पे क्या कहला चेक करेगा, तो ये कंडीशन अभी क्या कहला क्या कहला फाल्स हो रही है, यानी ट्रू नहीं हो रही। जब तक क्या कहला फाल्स होती जाएगी तब तक क्या कहला लूप चलता रहेगा। तो क्या कहला प्रिंट क्या कर देगा 5 प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे क्या कहला यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी ऐड हो जाएगी, एक ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे एक जैसे वैल्यू ऐड होगी, यहाँ पे एक वैल्यू ऐड हो गई। अब क्या हमारी वैल्यू आ जाएगी 6, फिर 6 यहाँ पे कंपेयर करेगा, तो 6 भी क्या कहला कंडीशन क्या है ट्रू है, तो यहाँ पे 6 प्रिंट हो जाएगा। इसी प्रकार क्या कहला 7 प्रिंट करेगा, फिर इसी प्रकार 8 प्रिंट करेगा। जब आएगा 9 की बारी, जब यहाँ पे केसेस 9 आएगी, जैसे ही क्या कहला 9 आना शुरू किया, तो आपको क्या कहला मैंने बताया था अभी कुछ रूल बताया था, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। जैसे 9 मॉडुलस का कहला 8, तो ये क्या होगा तुरंत क्या लूप ब्रेक हो जाएगा। कैसे सर लूप ब्रेक हो जाएगा, तो इसके पीछे बताते हैं रीजन। रीजन ये मैंने बताया था कि जो भी क्या कहला 11 की जो वैल्यू थी आपका ये 9 के बराबर है, यानी जो भी 9 नंबर है उसके बराबर है। तो ये क्या होगा इक्वल, यानी जब भी ये कंडीशन आ रही है 9 मॉडुलस 0011, यानी 9 ये जो है ये 11 के बराबर है, तो यानी दोनों इक्वल कंडीशन क्या कर देगा ब्रेक।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5678। तो इसका आंसर हो जाएगा 5678। लॉजिक ये है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें मैंने बताया था कि जैसे पहले किसी सबसे पहला ये केस चेक करिएगा कि ऑक्टल नंबर है। तो पहली बात है कि 9 आप किसी तरह से भी ऑक्टल नंबर नहीं है। अगर ये 11 दे देता, 112 दे देता तो ऑक्टल नंबर हो सकता है, पर ये 9 क्या कहला ऑक्टल नंबर नहीं है। तो जैसे ही ऑक्टल नंबर नहीं है तो इसका क्या कहला आउटपुट क्या आ जाएगा, ईरर आ जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ईरर आ जाएगा। अब अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न जो भी आते हैं लूप के, उसको कैसे करते हैं। तो आई की वैल्यू हमारी क्या होगी, आई इक्वल टू 2। तो वाइल ट्रू, यानी जब भी कंडीशन क्या कहला ये ट्रू होगी तुरंत लूप ब्रेक कर देगा, इतना याद रखिएगा। तो 2 मॉडुलस 3। तो ऐसा नहीं है कि ये क्या डबल इक्वल टू, यानी इस पर क्या मॉडुलस मैंने बताया था कि जो भी इसमें भाग देंगे रिमाइंडर बचेगा। और यहाँ पे अभी रिमाइंडर मेरा कितना है, अगर भाग नहीं जा रहा तो यानी ये रिमाइंडर यानी शेष अभी 2 है। तो यहाँ पे हमें शेष कितना चाहिए, 0 होना चाहिए। मैंने अभी कंडीशन हमारी क्या ट्रू नहीं हो रही है। तो जब तक ट्रू नहीं होगा तब तक क्या ये प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, आई प्रिंट कर देगा। फिर आई प्लस 2, यानी आई में 2 जोड़ देंगे तो आई की वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। आई की वैल्यू अब कितना हो गया, 4 हो गया। तो आई की वैल्यू 4 हो गई। तो इसको अब कंपेयर करते हैं। तो आई की वैल्यू 4 हो गई यहाँ पे हमारी, तो कंपेयर करेंगे तो क्या अभी भी क्या कंडीशन का गला फॉलो कर रहा है, नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट क्या 4 आ जाएगा। तो 2 4 हो गया। अब इसके बाद जैसे का गला फिर 4 हो गया, फिर क्या होगा 2 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 6। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया 6 हो जाएगा। तो जैसे का गला 6 मॉडुलस 3, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, ये भाग चली जाएगी, रिमाइंडर एंड से 0 बचेगा, यानी कंडीशन क्या पूरी तरह सेटिस्फाई कर रहा है। और जैसे कंडीशन ट्रू होगी तुरंत क्या करेगा, ये ब्रेक का स्टेटमेंट क्या करता है, तुरंत आपको लूप से बाहर भेज देता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा 2 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाले जब भी ये सेम का क्वेश्चन है, आप इसका आप खुद का बता देंगे क्योंकि इसका भी क्वेश्चन आ जाएगा 2 और 4। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो मेरा है। ये वाले जब जैसे अगर कहला वहाँ पे क्या था ट्रू था, अब अगर यहाँ पे केस जो क्या कहला अब फॉल्स बन गया। इससे पहले केस में क्या था, पहले वाले केस में क्या कहला आपका वहाँ पे क्या थी, जो भी था ट्रू था। तो ट्रू वाले में कैसे कर रहे थे और फॉल्स वाले में क्या करेंगे। तो ट्रू वाले में मैं क्या देख कर रहा था, मैंने बोला था कि जब भी क्या कहला ये केस जो कंडीशन दिया है अगर वो ट्रू होगी तो लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। पर यहाँ पे ऐसा क्या होगा, यहाँ पे ये होगा जब भी कंडीशन क्या कहला ब्रेक होगी, जैसे कंडीशन सॉरी जैसे ही क्या कहला कंडीशन फॉल्स हुई, अगर ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हुई तुरंत क्या करेगा, लूप को ब्रेक कर देगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, वाइल के बाद फॉल्स है या ट्रू है उसके अकॉर्डिंग कंडीशन को क्या मानेंगे। तो इसका देखते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 मॉडुलस 2। तो 1 मॉडुलस 2 तो क्या हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा रिमाइंडर 1, यानी इसका रिमाइंडर आना चाहिए 0, यानी कि या ट्रू होता है, पर इसका रिमाइंडर 1 आ गया, यानी कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो हमें फॉल्स ही चाहिए था, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा नो आउटपुट, नो आउटपुट यानी नन ऑफ दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस टाइप के अगर प्रश्न आते हैं तो उसको कैसे करते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी आते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि जब भी कोई कंडीशन कोई केस दिया है तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स चेक करते हैं। तो जब भी हम ट्रू फॉल्स चेक करते थे तो उसके बाद हम क्या देते थे, कंडीशन देते थे। कोई भी कंडीशन देते थे, कोई भी कंडीशन देते थे कि हमारी कंडीशन क्या गलत ट्रू है कि फॉल्स है। तो पर ये क्या गलत ट्रू तो फॉल्स है, पर उसके बाद कोई भी कंडीशन नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये चीज़ है कि ये ट्रू की जो वैल्यू है, ट्रू एक अकेला कीवर्ड है, तो कीवर्ड की हमेशा वैल्यू का गलत चेंज नहीं कर सकते कभी भी। तो कीवर्ड की अकेला वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। इसको कैसे करेंगे। तो ये आपका अकेला स्ट्रिंग का है, तो इसको कैसे करेंगे। जैसे एक्स इक्वल टू दिया ए बी सी डी, फॉर लूप है का कहला हमारा आई इन एक्स कॉलन प्रिंट आई अपर। तो इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको सिंपल क्या कहला, आई की वैल्यू क्या कहला यहाँ पे क्या दिया है। तो आई की वैल्यू एक्स, आई इन एक्स। तो ये क्या करता है, जब भी क्या कहला आई की वैल्यू लूप क्या करेगा, एक्स की वैल्यू एक एक क्रम बाय क्रम लेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या लेगा, ए लेगा, ए को क्या कहला अपर कर देगा, नहीं बड़े लेटर लेगा, फिर उसके बाद सेम बी लेगा, फिर सी लेगा, फिर उसी प्रकार डी लेगा। तो ये इसके आउटपुट हो जाएंगे, तो ये इसका आउटपुट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा है। तो ये हमारा इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे दिया है जैसे कि डाटा दिया है, इस डाटा को कैसे करते हैं। यहाँ पे ये डाटा दिया है, इसको कैसे करते हैं। तो जैसे मेरा ये नंबर दिया 1 2 1 2 1 2 3 4 कामा दिया। तो इसको कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी स्लाइसिंग में, जब भी मैंने बताया था कि जब भी ऐसे स्लाइसिंग बनी रहेगी और -1 रहेगा तो इसमें आपको लास्ट तक जाना है, और लास्ट तक जाना है और रिवर्स लिखना है। तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 4 3 1। इस टाइप के प्रोग्राम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इस वाले का प्रोग्राम जो भी आता है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन इसमें क्या होता है, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग को क्या किया जाता है, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग को क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो ये दोनों स्ट्रिंग ऐड होकर क्या बन जाएगी, ए बी सी। आगे देखते हैं। ये प्रश्न आपका विच अपॉन फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड इन ए पाइथन लैंग्वेज, मतलब इसमें से कौन सा जो का कीवर्ड नहीं है। तो पास, ईवेल और शॉर्ट, नॉन लोकल। तो ये सारे का आपको कीवर्ड है। पास भी एक कीवर्ड है, शॉर्ट भी है, नॉन लोकल भी है। ईवेल क्या है, एक अकेला आपका, ये आपका एक अकेला फंक्शन है। इसका यूज क्या होता है, मैंने इस पर आपको वीडियो में समझाया भी है कि इसकी मदद से आप अकेला आप चाहे कोई वैल्यू का अकेला स्ट्रिंग दे रहे हैं, फ्लोट दे रहे हैं, कोई भी देंगे। अब अगर ईवेल फंक्शन का यूज करते हैं तो आपको ऑलरेडी का अकेला अपने अकेला डाटा टाइप ले लेता है। अब नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं क्या हमारा है।
ईच ऑफ मॉड्यूल इन पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पैरिसिस ऑप्शन रिसीव फ्रॉम द कमांड लाइन। तो गेट ARG गेट OPT मेन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका हो जाएगा गेट OPT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज विथ स्ट्रिंग इन पाइथन। तो किसका कौन सा ऑपरेटर का यूज नहीं करते, तो प्लस का कहला ये स्टार यानी मल्टीप्लाई का मैंने यूज किया ही था, मल्टीप्लाई का जैसे कि मैंने किया ही था पाइथन में। प्लस का मैंने आपको अभी बताया जैसे स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं, और माइनस का नहीं कर सकते। अब अगर आज तरह टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे करते हैं कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है कि इसका पहला का कहला पहला फर्स्ट का कहला जो होता है लेटर का कहला कैपिटल होता है, बाकी टोटल स्मॉल होता है। तो पहला इसमें क्या कहला इसमें कैपिटल है, ठीक है, इसमें कैपिटल ठीक है, इसमें स्मॉल है, तो गलत। अब मैंने दूसरी बात बताया कि पहला का कहला खाली कैपिटल होगा और दूसरा जो का कहला स्टेटमेंट दिया होगा उसका कहला स्मॉल ही लिखेगा। तो इसका कहला इसका पहला और दूसरा दोनों में का कहला कैपिटल, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसका आंसर हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बताना है कि अगर का कहला इम्पेटी से सेट करते हैं पैटर्न में तो उसका किस तरह लिखते हैं। तो ये आपका टपल है, ये टपल है, ये आपका इसको बोलते हैं टपल बोलते हैं, ये आपका टपल हो गया, ये आपका टपल हो गया, और ये आपका लिस्ट हो गया, लिस्ट इम्पेटी को से दिखाते हैं। ये आपका डिक्शनरी हो गया, डिक्शनरी हो गया, और ये आपका सेट हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट की वैल्यू दिया है 1,3 और दूसरी लिस्ट की दिया है लिस्ट 1। तो हमें क्या करना है, लिस्ट इंडेक्स 0 पे क्या करना है, 4 को प्रिंट, 4 को क्या करना है असाइन करना है। तो कैसे होगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो लिस्ट 4 पे क्या हमारा क्या, सॉरी लिस्ट 0 पे हमारा 4 करना है। तो इंडेक्स मैंने बताते कि 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 1, तो 0 पे क्या हो जाएगा 4,3। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ इन आइडेंटिफायर इन पाइथन। तो इसमें क्या कितना होता है 79 करेक्टर, 31 करेक्टर, 63 करेक्टर्स, नन ऑफ मेंशन। तो जाएगा नन ऑफ मेंशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स इक्वल टू ABCD पार आई इन ए रेंज लेंथ एक्स। तो इसकी लेंथ का क्या बताना है रेंज में। तो इसका रेंज कैसे याद करते हैं, रेंज आपको बताते हैं रेंज भी जब भी होता है तो इसमें क्या इंडेक्स वैल्यू जो होती है, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगी ABCD, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी 0 रेंज 1 2 और 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर टू मेन टाइप्स ऑफ फंक्शन, सिस्टम फंक्शन या कस्टम फंक्शन, इम्पोर्टेंट फंक्शन या यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ये हो जाएगा आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इन पाइथन टपल। तो इसमें कौन सा टपल है ये बताना है आपको, कौन सा टपल है ये बताना है आपको। तो कैसे बताएंगे, तो इसमें से एक है हमारा, एक अगला टपल है, ये डिक्शनरी है, ये लिस्ट है, ये टपल नहीं है, गलती मत करिएगा, ये टपल है, ये टपल है, इसको टपल बोलते हैं। आगे देखते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट मैथ डॉट POW 3,2। इसमें हमेशा याद रखिएगा जैसे अगला पावर दो तरीके से होते हैं। एक अगला अगर इस तरह आपको लिखा रहेगा, जब भी अगला लिखा मिलेगा मैथ डॉट पावर POW, तो इसका अगला आउटपुट जब भी आएगा 9.0 आएगा। अगर इस तरह आपको मिलेगा 3 2, तो इसका आंसर आता है 9, तो इसका आंसर क्या जाएगा 9.2।